कि वो शख्स जो अपने मफादात के अलावा कुछ और ना सोचता हो, बुनियादी तौर पर वो एक क्रिमिनल है। इस वीडियो के अंदर आपको जो हमने दिखाया ना, एक नाला है और इसके अंदर जो गंदगी आ रही है वो सीधी सी व्यू पे आ रही है। इर्द गिर्द आप देखें लाइन से सारी चीज़ें पड़ी हुई है, गंदगी, प्लास्टिक्स पड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सीधा नाला जो आ रहा है ना, ये डीचे से आ रहा है। डीचे से पूरा बनाया गया एक सिस्टम के सारी उनकी गंदगी इधर सी व्यू में फेंकी जाए और इधर आ रही है। जब यहाँ से कमज़ोर बाहर मुल्क जाता है तो वापस आने का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ इस कदर बुरे हालात से गुजर रहा होता है कि वहाँ वो जगह उसे जन्नत नजर आती है। जहाँ उन्होंने इतने पोस्टर्स बैगर्स के लिए लगाए आपने डीएचए के अंदर कि इनफ इज़ इनफ फॉर बैगर्स, तो आप ज़रा सोचें सर जी क्लाइमेट के लिए अभी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एक कैंपेन हमने 14 नवंबर को की थी सी साइड पे एक सफाई के हवाले से, क्लीन कराची के हवाले से। तो एक इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। पहले आप वो एक वीडियो देखें, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको जो हमने दिखाया ना, एक नाला है और इसके अंदर जो गंदगी आ रही है वो सीधी सी व्यू पे आ रही है। इर्द गिर्द आप देखें लाइन से सारी चीज़ें पड़ी हुई है, गंदगी, प्लास्टिक्स पड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सीधा नाला जो आ रहा है ना, ये डीचे से आ रहा है। डीचे से पूरा बनाया गया एक सिस्टम के सारी उनकी गंदगी इधर सी व्यू में फेंकी जाए और इधर आ रही है। तो उधर कैंटोनमेंट बोर्ड भी कर रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा डीएचए सीबीसी क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर साहब। फ़ायदा क्या है, एक पूरे डीएचए की गंदगी आप सी व्यू में डाल रहे हो। ये कौन सी हुई है बात, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके देखें, इसको हम कहते हैं माहौलियाती दहशतगर्दी। हाँ, और ये जो कचरा है, ये बुनियादी तौर पे जो प्लास्टिक, वो आपने वीडियो में भी देख लेना है कि प्लास्टिक जो है वो माइंस का काम कर रहा है समुद्री हयात के हवाले से। यानी कि जहाँ जहाँ प्लास्टिक जाके बैठता है वो समुद्री हयात के लिए जो है वो माइंस का काम करता है कि जहाँ वो माइक्रो प्लास्टिक का शिकार होते हैं मछलियाँ, हाँ, वो मरने लगती हैं, जो भी स्पीशीज़ है वहाँ पे। तो अब इस पर जो सबसे अहम तरीन मसला है वो हमें डीएचए के लोगों को कन्विंस करना है कि आप के इलाके से आपके यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना कचरा जो है वो साहिल समंदर पे फेंक रही है। और आपकी इस वीडियो में जो है वो परिंदे भी हैं। हाँ, आप यकीन करें, मेरे पास वीडियो डिलीट हो गई, पहले परिंदे बहुत ज़्यादा आते थे, अभी बड़े कम है। कम है, ये अभी देखिए हमें 2 एक्टिविटीज़ में नज़र नहीं आए, उसमें कम है। तो कुदरती माहौल एक दूसरे के लिए लाजिम मजलूम है, यानी इंसान और कुदरती माहौल। जब हम इन कुदरती माहौल की फ़िक्र नहीं करेंगे तो समझ लें कि हम अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि वो शख्स जो अपने मफादात के अलावा कुछ और ना सोचता हो, बुनियादी तौर पर वो एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल है, ठीक। सबसे जो पहला क्रिमिनल वो शख्स है। तो जो माहौलियात के हवाले से एक्टिव नहीं है और वो माहौल को तबाह करने में हिस्सेदार हैं, तो अब अंदाज़ा कर लें कि वो माहौलियाती दहशत करता है। ठीक है। तो यहाँ पूरी कोशिश है कि हम डीएचए के लोगों को, रिहायशियों को, क्लिफ्टन के रिहायशियों को जो है बताएं कि जनाब ये जो वीडियो है ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से यूनाइटेड नेशन के जब दफातर में जाएंगी तो वहाँ से आपके हवाले से क्या एक इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल तो पाकिस्तान में तो बेचारे जो गरीब लोग हैं उनकी तो वैसी कोई हैसियत नहीं है, जो चाहे उनके साथ कर लिया जाए। आप लोग बाहर विजिट करते हैं, आप जाते हैं, आपके पास वहाँ की मुस्तकिल रिहायशी भी है और आप ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम अगर किसी ने बात कर दी कि यार तुम लोग तो इस तरह से हो, तो डीएचए क्लिफ्टन वाले सोचें आपकी कितनी बेइज्जती होगी। कितनी बेइज्जती होगी। किसी गरीब के साथ होगा तो उसकी बेइज्जती खराब होगी। गरीब तो बेचारा वो है, उसके लिए तो कहते हैं ना, नहीं उसकी बेइज्जती खराब होगी। हाँ, उसकी बेइज्जती वो अगर पहुंच जाए। यही वजह है कि जब यहाँ से कमज़ोर बाहर मुल्क जाता है तो वापस आने का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ इस कदर बुरे हालात से गुजर रहा होता है कि वहाँ वो जगह उसे जन्नत नजर आती है। और जो यहाँ पर ताकतवर गिरोह है वो बाहर जाए तो वहाँ पर जो वहाँ के कवानीन है, उसकी पासदारी है, इससे वो जगह उन्हें
बोरियत उनके लिए पैदा करती है, तो दोबारा वो यहाँ आ जाते हैं। वो छूट नहीं है ना, हाँ, उनकी तो बदमाशी यहाँ पे नहीं तो है जो ना, चाहे जो करें, चाहे जैसे मर्जी चाहे कर करें। लें आप तो मालिक हैं, वो अपना बादशाह हैं। एनवायरनमेंट बना लेते हैं ना यहाँ पे, हाँ, उन्हें उस बस एनवायरनमेंट से आप मालिक हैं, बादशाह हैं, जो चाहे करें। तो ये वीडियो हमने बना ली है, आप देखें। और हमारे DHA के अगर यूज़र्स है या वहाँ तक ये हमारी वीडियो पहुँचा सकता है तो आप पहुँचाएँ और ये कहें कि ये क्या हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी एहसास आपके दिल और दिमाग में है तो आप प्लीज़ इसको देखें और कुछ करें, वरना हम तो कर ही रहे हैं। और हमने 2 फेस कर लिए हैं सफाई के, हाँ। तो आगे 3-4 यानी कि कंटिन्यूटी है, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कारवां बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ता भी जा रहा है। फेस 2 हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने इसको जो है वो जगह दी अपने अखबारात में। तो फेस 3 के लिए भी हम कोशिशें कर रहे हैं कि और लोगों को जमा करें, और ये सिलसिला हम कराची से शुरू करके फिर पाकिस्तान की तरफ लेके जाएं क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंशाल्लाह। तो बस यही है कि अल्लाह ज़िंदगी दे। बाद लोग के लिए हमारी ज़िंदगी इतनी मतलब कि उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है, तो इसलिए ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। 8 लोगों का कारवा था और आज माशाल्लाह बढ़ चुका है, तो देखते हैं, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं DHA वाले कुछ करेंगे। जहाँ उन्होंने इतने पोस्टर्स बैगर्स के लिए लगाए अपने DHA के अंदर कि इनफ इज़ इनफ फॉर बैगर्स, तो आप ज़रा सोचें सर जी क्लाइमेट के लिए अभी। थैंक यू।